हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सफलता सीरीज की 4th क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर उत्पाद सिपाही के 3rd पेपर में जो आपसे साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम इस सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड कर दी है। आज की क्लास 4th क्लास है। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। तो इसका सही जवाब है उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। इसका उदाहरण आपको बर्फीले क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। बर्फीले क्षेत्रों में जब भी पानी जमता है तो ऊपर का लेयर जम जाता है, लेकिन नीचे का जो लेयर है यानी कि नीचे का जो पानी है वो नहीं जमता है, और इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो पानी का घनत्व है वो कम हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, आभासी बल है। और अपकेंद्रीय बल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वॉशिंग मशीन में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि थर्म किसका यूनिट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्मा का। थर्म जो है वो ऊष्मा का यूनिट है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर होगा क्वेश्चन में किसकी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्रिज में जब भी खाना सुरक्षित रखना पड़ता है तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल को इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरे में। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए हीरा हमें बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं ऑप्शन डी, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा क्या हुआ था कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया गया था। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। यानी कि ऑप्शन सी 3, यानी कि पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि संवेग में, या बोल सकते हैं संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बल। यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। जो हैलोजन ग्रुप है उसमें क्या होता है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो फ्लोरीन है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण का। यानी कि वायु प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ आपको लाइकेन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं वसा को पचाने के में मदद करने वाला पित्त
द्रव स्रावित होता है, यानी कि जो पित्त रस है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत से। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, तो किस प्रकार व्यवहार करता है पानी का जो उसमें बुलबुला आता है वो? तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं हम, ऑप्शन बी, अवतल लेंस की भांति पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का आविष्कार किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, O3, यानी कि ओजोन को O3 से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है या किस धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टंगस्टन, यानी कि आपको बल्ब में जो फिलामेंट दिखाई देता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।